साथी आपका फिर से स्वागत द मेकर्स अकेडमी में हमारे जीके की अगली क्लास। ठीक है दोस्तों, हम आज इस जीके पार्ट में कई क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, द मेकर्स अकेडमी को आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया हो तो। पहला क्वेश्चन है, फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन सा है? इनमें से जो फुटबॉल का पहला जो विश्व कप जीता था वो देश कौन सा है? उरुग्वे। कौन सा है? उरुग्वे। ठीक है दोस्तों। अगला है, पंजाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। ठीक है, हर एक के द्वारा। पंजाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ है? पटियाला में। कहाँ है? पटियाला में। ठीक है। बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है वे सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाघ परियोजना किस पर प्रारंभ की गई? 1973 में। कब प्रारंभ की गई? 1973 में। ठीक है दोस्तों। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। कहाँ है? लखनऊ, यूपी। यूपी की क्या है ये? कैपिटल राजधानी, यूपी की राजधानी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? ये सभी को पता है। मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। इसे मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? जो ज्वालामुखी का मुख होता है उसे क्या कहा जाता है? क्रेटर। क्या कहा जाता है? क्रेटर। ज्वालामुखी नहीं होती, जो उसका मुख होता है उसे क्रेटर कहते हैं। फ्रांस का गांधी किसे कहा जाता है? फ्रांस का गांधी कहा जाता है पियर पेरोडी। पियर पेरोडी को फ्रांस का गांधी कहा जाता है। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? आप सभी को पता है, चमकीला ग्रह, सुबह भोर का तारा, ठीक है, सांझ का तारा, किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। तो सौंदर्य देवता भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी लंबी है? जो भारत की मुख्य भूमि है उसकी तट रेखा पूछ रखी है, कितनी लंबी है? टोटल 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। ठीक है। चंद्रमा के तल पर मौजूद जल विहीन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? जो चंद्रमा के तल पे मौजूद है जल विहीन, जो जहाँ जल नहीं है, ठीक है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम कहते हैं तूफानों का सागर। जो जल विहीन क्षेत्र से क्या कहा जाता है? तूफानों का सागर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप पूछ ले तो ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछ ले तो इंडोनेशिया। ठीक है, द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन काल में की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन काल में की गई थी? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? पूछ रहा है कि विधानसभा में कितने अधिकतम संख्या हो सकती है? 500। कितनी हो सकती है? 500। ठीक है, विधानसभा में कितनी है? 500। पेट्रोलियम निर्धारक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है। तेहरान किसकी राजधानी है? मनीला किसकी राजधानी? बगदाद किसकी राजधानी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों। भारत में तंबाकू की खेती का सूत्रपात किस वर्ष हुआ? मतलब शुरुआत कब हुई? 1556 में, जब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था तभी तंबाकू की खेती की शुरुआत हुई थी। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? आप एक फार्मूला याद रख सकते हैं, WBC, मतलब वाटर, विटामिन बी, विटामिन सी। तो इसमें विटामिन बी कहीं नहीं है, विटामिन सी है, तो मतलब विटामिन सी ही जल में घुलनशील है। और जो बच गई ये सभी किसमें? वसा में। ठीक है, ये तीनों बच गई किसमें? वसा में। एक और है इसके अलावा। बीरबल साहनी पूरा वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? बीरबल साहनी पूरा वनस्पति संस्थान पूछ रहा है। ठीक है, इसका नाम दे के आपको इसने पजल कर दिया है। तो लखनऊ में स्थित है। कहाँ है ये? लखनऊ में। ठीक है। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता है? किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता है? रॉलेट एक्ट, जो 1919 में आया था। ठीक है, इसी कारण अमृतसर में हत्याकांड हुआ था। ठीक है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कोबाल्ट।
कैल्शियम कोबाल्ट संगमरमर का रासायनिक नाम है। ठीक है दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो हमारा केंद्र में मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वह लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में ही मंत्रिमंडल बनते हैं। राज्यसभा में कोई चुनता नहीं, उनको सीधा भेजा जाता है। उपराष्ट्रपति ऐसे हो नहीं सकता, और राष्ट्रपति कभी लोकसभा में आता नहीं। ठीक है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी 1556 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उरुवेला में, जिसे अब बोध गया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोध गया। इसको अब क्या कहते हैं? बोध गया। ठीक है, उरुवेला में। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? जो राज्यपाल, राष्ट्रपति, इन सभी की क्या है? 35 वर्ष। प्रधानमंत्री, लोकसभा में जो भी सांसद है उसकी 25 साल, राज्यसभा में 30 साल। ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में। ठीक है। क्रिएशन ऑफ एडम पेंटिंग के चित्रकार कौन है? क्रिएशन ऑफ एडम पेंटिंग के चित्रकार कौन है? माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो इस पेंटिंग के चित्रकार हैं। ठीक है दोस्तों। भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? भारत में पहला डाक टिकट 1852 ईस्वी में जारी किया गया, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। डलहौजी, ठीक है, डलहौजी के टाइम में पहला डाक टिकट 1852 ईस्वी में किया गया। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। ठीक है, बाकू खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। टी पद का संबंध किस खेल से है? टी किस के संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं। खेल मतलब आपको शब्दावली दे दी जाती है और पूछा जाता है कौन सा खेल किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये गोल्फ से संबंधित है टी। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। ठीक है। राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है? जो इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं इसको राजस्थान, ठीक है, वो सतलुज नदी से निकलती है। सतलुज नदी से निकलती है। ठीक है दोस्तों, पंजाब से सतलुज नदी से। भारत में पहला डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? भारत में पहला डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? कराची में। पहला डाक टिकट कहाँ? कराची। कराची पाकिस्तान। ठीक है, उस टाइम भारत का हिस्सा था इसलिए भारत बोला जा रहा है इसको। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का संबंध किस समाचार पत्र से है? प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का संबंध किस समाचार से है? टाइम्स ऑफ इंडिया। TOI टाइम्स ऑफ इंडिया से है प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का संबंध। ठीक है दोस्तों ये आपकी वीडियो थी। ठीक है, हमारी द मेकर्स अकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ये आपकी बढ़िया जीके की सीरीज चली हुई है। ठीक है दोस्तों, और हमारा टेलीग्राम चैनल है द मेकर्स अकेडमी नाम से, उसके साथ आप जुड़िए नई अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।